हाय फ्रेंड्स, दिव्यांग प्रमाण पत्र क्या होता है ये तो आप जानते हैं। और आपने पिछली वीडियो में यह भी भली बात ही जाना कि जनपद के सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डॉक्टरों की एक टीम गठित करते हैं और इस टीम को दिव्यांग मेडिकल बोर्ड कहा जाता है। यह दिव्यांग मेडिकल बोर्ड प्रत्येक सोमवार के दिन दिव्यांगजनों की जाँच करता है और उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र इशू करता है। यह दिव्यांग मेडिकल बोर्ड जनपद में कहाँ बैठेगा इसका निर्धारण सीएमओ द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ के विषय में जानकारी नहीं है तो जनपद के सीएमओ कार्यालय जाकर आप इस चीज़ का पता कर सकते हैं और सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार के दिन दिव्यांग मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले यह होता था कि दिव्यांग को अपना आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें दिव्यांगता दिखाई देती हो को लेकर मेडिकल बोर्ड के सामने जाना होता था और डॉक्टर उसकी जांच करते थे और उसको एक हाथ की लिखाई वाला मैनुअली प्रकार का, इसको आप ऑफलाइन भी कह सकते हैं, एक इस तरीके का दिव्यांग प्रमाण पत्र देता था। लेकिन फ़िलहाल की व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। इसमें दिव्यांगजन को मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने से पहले जन सेवा केंद्र पर जाना होता है और वहाँ एक साइट होती है, उस पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी 3-4 पेज का हार्ड कॉपी होता है उसको लेकर और साथ में आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें दिव्यांगता दिखाई देती है, ये 3 चीज़ हो गई। इनको लेकर सोमवार के दिन मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होता है और फिर डॉक्टर उसकी जांच करते हैं दिव्यांग की और उसको जांच करने के बाद ऑनलाइन फॉर्मेट का एक दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है, वह जारी करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक विशेष बात यह आती है कि एक दिव्यांग है और उसका 3-4-5 साल पहले का दिव्यांग प्रमाण पत्र है और वह ऑफलाइन प्रकार का मैनुअली हाथ की लिखाई का दिव्यांग प्रमाण पत्र उसके पास है और अब दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में उस दिव्यांग को क्या करना होगा जिसके पास पुराना प्रमाण पत्र है? दोस्तों, यहाँ 2 बात आती है। या तो वह दिव्यांग नए सिरे से अपना ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवा ले, उसका जो पुराना प्रमाण पत्र है वह भी उसके पास रहेगा, लेकिन अपना नए सिरे से जन सेवा केंद्र पर जाए, अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर और एक ऑनलाइन आवेदन करके उसकी हार्ड कॉपी लेकर सोमवार के दिन मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित हो जाए और अपना प्रमाण पत्र बनवा ले। यह आवेदन कैसे कैसे होता है उसके बारे में मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। कैसे कैसे करना होगा वो सारी प्रक्रिया समझाई है। दूसरा, दोस्तों, जो मैंने ये बताया है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र बनवा सकता है पहली स्थिति में, इसमें दिव्यांग को मेडिकल बोर्ड के सामने जाना ही होता है। अगर अपना नए सिरे से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना है तो मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इससे बचना है दिव्यांग को, वह मेडिकल बोर्ड के सामने नहीं जाना चाहता और नए सिरे से अपना प्रमाण पत्र नहीं बनवाना चाहता, तो दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन भी है। दिव्यांग का जो पुराना ऑफलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसको लेकर और आधार कार्ड को लेकर और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को लेकर, ऐसा पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें उसकी दिव्यांग की दिव्यांगता दिखाई देती हो को लेकर मात्र जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना एक साइट पर आवेदन करना होगा और आवेदन के हफ्ते भर बाद ही उसका 2 हफ्ते भर बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा। उसको मेडिकल बोर्ड के सामने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको मात्र जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। उसका पुराना जो प्रमाण पत्र है उसी से ऑनलाइन प्रमाण पत्र बन जाएगा। दोस्तों, यह क्या क्या प्रक्रिया है, इसमें किस साइट पर जाकर आवेदन करना होता है और कैसे कैसे फिर वो उसको देखना होगा कि उसका प्रमाण पत्र बन गया ऑनलाइन या नहीं, वो सब मैं आपको बताना चाहूँगा। आइए इस वीडियो में इस चीज़ को देखते हैं। दोस्तों, मानकर चलिए किसी दिव्यांग के पास यह पुराना ऑफलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र है और इसी दिव्यांग प्रमाण पत्र से उसको ऑनलाइन इस प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना है। तो जन सेवा केंद्र पर उसे अपने 3 डॉक्यूमेंट, जो उसका पुराना प्रमाण पत्र है वह और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें दिव्यांगता दिखाई देती हो को लेकर जाना होगा। जन सेवा केंद्र पर जाकर UDID सर्च करना होगा साइट पर, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर इसमें डिजेबिलिटी, फिर फॉर्म खुल कर आ जाएगा। जो देखिए स्टार लगे हुए हैं वो तो अनिवार्य जानकारी भरनी होती है दिव्यांग को। बाकी इसमें जो मोबाइल नंबर दिव्यांग जरूर भरे, अपना एक ऐसा नंबर जो चल रहा हो हाल फिलहाल में, क्योंकि जब UDID कार्ड घर आता है तो डाकिया फ़ोन करता है
फिर इसमें दिव्यांग अपना ये भरेगा इसमें। और दोस्तों देखिए, इसमें दिव्यांग को अपनी इनकम और क्वालिफिकेशन भरनी चाहिए, क्योंकि ये डाटा सरकार के पास जाता है और सरकार दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, तो ये ज़रूर भरना चाहिए। अक्सर दिव्यांग इसको छोड़ देते हैं, जो गलत बात है, तो ये ज़रूर जानकारी भरनी चाहिए दिव्यांग को। फिर इसमें आगे भरेंगे अपना जो एड्रेस वगैरह दिव्यांग वो डाल देंगे। और एड्रेस में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें दिव्यांग, इसमें दिव्यांग को अपना नाम, अपने पिता का नाम, गली मोहल्ला सब कुछ भरना होगा, क्योंकि जब UDID कार्ड घर आता है, डाकिया लाता है, तो उसको परेशानी न हो। फिर दिव्यांग की कौन सी दिव्यांगता है, एसिड अटैक विक्टिम है, ऑटिज़्म है, ये इसमें सही दिव्यांगता की श्रेणी दिव्यांग को भरनी होगी। जनसेवा केंद्र वालों के ऊपर इस चीज़ को नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अगर इसमें गलत दिव्यांगता भरी गई तो गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाएगा, फिर बड़ी दिक्कतें आएगी। तो इसमें आपको सही जानकारी भरनी है, श्रेणी सही भरना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, हमारी 21 तरीके की दिव्यांगता होती है, और 21 तरीके की दिव्यांगता को आपको जानना होगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और सही जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आप उसमें वही श्रेणी डालिए, तो आपका सही दिव्यांग प्रमाण पत्र बनेगा। नहीं तो फिर बाद में बड़ी समस्या आती है, फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होता और ना दोबारा नया बनेगा। फिर इसमें आप दिव्यांगता किस वजह से आपकी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या जन्मजात आपकी दिव्यांगता है, या कोई बीमारी हुई, या वंशानुगत है, या इन्फेक्शन हुआ, वो उसमें आप डाल दीजिए। दोस्तों एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है अगला, कि आपके डू यू हैव अपन दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास है या नहीं। दोस्तों अगर आप नए सिरे से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसमें नो करना होगा, और आपके पास अगर पहले से कोई पुराना दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो इसमें आप येस भरेंगे, क्योंकि हमारे पास पुराना दिव्यांग प्रमाण पत्र यह है, तो हमको उसमें येस डालना होगा। और जब आप येस भरेंगे तो वो सारी चीज़ें फिर अपलोड कराएगा, वो नई चीज़ें खुल कर आ जाएगी। तो पुराना दिव्यांग प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करेंगे आप, और जो उसमें सर्टिफिकेट नंबर है वह डालेंगे, जारी करने का दिनांक डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसमें प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने का दिनांक कोने में है, परसेंटेज वगैरह है, सब कुछ ये सब चीज़ें आपको इसमें भर देनी होगी। भरने के बाद आगे बढ़ेंगे और ये जानकारी, अस्पताल का नाम वगैरह भर के इसको सबमिट कर देना होगा। दोस्तों आगे 1-2 चरण और है, आपका फॉर्म पूरा भरा जाएगा। फिर इसको आप एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, 3-4 पेज का एप्लीकेशन होता है, और इसी तरीके से इसकी जो रिसिप्ट होती है वो भी डाउनलोड आप कर लीजिए, और इस तरीके से आपका फॉर्म पूरा भरा माना जाएगा। फिर ये आपका डाटा जो है CMO पोर्टल पर चला जाएगा, CMO कार्यालय से जांच की जाएगी। अगर सही तथ्य पाए जाते हैं सभी, तो आपका ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र जनरेट कर दिया जाएगा। और फिर आपका जब ये ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा, आप 1-2 हफ्ते बाद जनसेवा केंद्र पर जाएंगे और वही प्रक्रिया UDID कार्ड में जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसमें नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे इस बार, और फिर अपना इसमें इनरोलमेंट नंबर दिखेगा, जो आपका इनरोलमेंट नंबर इसमें था आवेदन में, वो भरेंगे। फिर इसमें आगे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, कैप्चा भरेंगे, लॉगिन करेंगे, इसमें नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों अगर 1-2 हफ्ते बाद तक ये डाउनलोड नहीं होता तो जनसेवा केंद्र भी आप जा सकते हैं, वहाँ CMO कार्यालय, वहाँ जाकर पता कर लीजिए इस चीज़ को कि क्या वजह हो सकता है, वहाँ पेंडेंसी हो, तो वहाँ जाकर पता कर लीजिए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मेरे नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिए, आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद।